दोस्तों, वेब सीरीज ने भारत में बहुत ही कम समय में एक बहुत बड़ा दर्शक वर्ग खड़ा कर लिया है। और हो भी क्यों ना, दरअसल वेब सीरीज कई पार्ट्स में बटे होने के कारण दर्शकों को इसे अपने अनुसार देखने का पूरा समय मिल जाता है, क्योंकि यह लगभग आधे से 1 घंटे के आसपास तक की ही होती है। यही कारण है कि पिछले 2 सालों में वेब सीरीज की मानो बाढ़ सी आ गई हो। ऐसे में दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ चुनिंदा 10 वेब सीरीज जिन्होंने काफ़ी सुर्खियां बटोरी हैं और ये आपको रोमांच से भर देगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि इस चैनल से जुड़ी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारी लिस्ट की 10वें नंबर पर है सिलेक्शन डे। यह वेब सीरीज़ आपको मोटिवेट करने में मददगार साबित होगा। दोस्तों, सपने सब देखते हैं, छोटा या बड़ा, और उनको पूरा करने के लिए उनके अंदर का जुनून कुछ भी करवा सकता है। ये वेब सीरीज मुंबई के 2 उभरते क्रिकेटर भाइयों की कहानी है। इसमें उनके अंदर क्रिकेट के प्रेम और उनकी खोज की कहानी दर्शाई गई है। इस वेब सीरीज को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। 9वें नंबर पर है स्पेशल ऑप्स। दोस्तों, नीरज पांडे द्वारा निर्देशित ये वेब सीरीज आपको भारत पर हुई आतंकी हमले और उनके पीछे की मास्टरमाइंड पर आधारित है। इसकी मुख्य भूमिका में के मेनन है। यह एक जासूसी थ्रिलर वेब सीरीज है जहां रिसर्च एनालिसिस विंग के अधिकारी हिम्मत सिंह और उनके टास्क फोर्स द्वारा 19 साल के मैनहंट को क्रॉनिक करने और भारत में बड़ी आतंकी हमलों के पीछे मास्टरमाइंड को पकड़ने का काम करती है। दोस्तों, इस वेब सीरीज को आप हॉटस्टार पर देख सकते हैं। IMDb की रेटिंग में इसे 10 में से 8.7 रेटिंग दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाता है। इस लिस्ट में 8वें नंबर पर है ये मेरी फैमिली। दोस्तों, अगर आपको बचपन को याद करके और उनसे जुड़ी घटनाओं के बारे में जानने की उत्सुकता बनी रहती है तो यह वेब सीरीज आपके लिए ही बनी है। जी हाँ, 90 के दशक के दौरान जब सब कुछ बड़ी तेजी से बदल रहा था, ठीक उसके आसपास की कहानी है ये मेरी फैमिली। यह एक पारिवारिक शो है जहाँ माता पिता, तीनों भाई बहन और एक दूसरे के साथ उनके रिश्ते आपको हंसाएंगी, रुलाएंगी और आपको सही से रहना सिखाएंगी। कुल मिलाकर पारिवारिक रिश्तों को लेकर यह वेब सीरीज बनाई गई है। आप इसे टीवी प्ले, नेटफ्लिक्स और यूट्यूब पर देख सकते हैं। नंबर 7 पर है मिर्ज़ापुर। दोस्तों, मिर्ज़ापुर की पहले की सीरीज शायद ही किसी ने मिस किया हो, जिसने दर्शकों के ऊपर एक मजबूत प्रभाव बनाया और दूसरे सीजन का इंतजार करवाया। पंकज त्रिपाठी, अली फजल के अलावा यह श्रृंखला मिर्ज़ापुर शहर के एक डॉन कालीन भैया की बात का है। जैसे जैसे समय बढ़ता है, गुड्डू और बबलू के अपराध का रास्ता भी बढ़ता रहता है। इस वेब सीरीज में आपको एक्शन, क्राइम, ड्रामा सारी चीज़ें मौजूद हैं जो आपको फुल ऑन एंटरटेनमेंट से भर देंगी। आप इसे अमेजन प्राइम पर देख सकते हैं। दोस्तों, IMDb की रेटिंग में इसे 10 में से 8.5 मिला है, जो दर्शकों को अपनी ओर खींचने में काफ़ी सफल हुई है। नंबर 6, लिटिल थिंग्स। दोस्तों, हर किसी के जीवन में छोटी छोटी समस्याएं आती ही रहती हैं, परंतु उसे कैसे निपटा जाए ये सबको नहीं पता होता। अगर आपके साथ भी यह प्रॉब्लम है तो ये वेब सीरीज आपको जरूर देखनी चाहिए। जी हाँ, लिटिल थिंग्स ध्रुव और काव्या की कहानी है, जो कि लिविंग रिलेशन में रहते हैं और उनके साथ ही शुरू होती है उनकी छोटी छोटी समस्याएं। जैसे जैसे उनके रिश्ते मजबूत होते हैं, ये समस्याएं बड़ी होने लगती हैं। तो कैसे ये दोनों मिलकर उन समस्याओं का समाधान करते हैं, उसके ऊपर ये वेब सीरीज बनी हुई है। इस वेब सीरीज को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। इसे IMDb की रेटिंग में 8.3 मिला है, जो काफ़ी अच्छा माना जाता है। नंबर 5 पर है द फैमिली मैन। राज और DK द्वारा निर्मित इस वेब सीरीज के मुख्य भूमिका में मनोज वाजपेयी आपको नजर आएंगे, जिनके एक्टिंग के आप दीवाने हो जाओगे। दोस्तों, यह वेब सीरीज एक मिडिल क्लास आदमी के इर्द गिर्द घूमता है, जो कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का सीक्रेट एजेंट रहता है। कैसे वह देश को टेररिस्ट अटैक से बचाता है और साथ ही अपनी फैमिली को भी प्रोटेक्ट करता है। इस पर आधारित यह वेब सीरीज बनाई गई है, जिसे आप अमेजन प्राइम पे देख सकते हैं। IMDb की रेटिंग में इसे 8.6 मिला है, जो दर्शकों को अपनी ओर खींच लाती है। नंबर 4 पर है मेड इन हेवन। दोस्तों, इस वेब सीरीज को जोया अख्तर और रीमा कांति ने बनाया है, जिसमें कुल 9 एपिसोड हैं, जो कि सब एक दूसरे से अलग अलग हैं। लेकिन इन सब में एक चीज़ बहुत ही कॉमन है, जो कि वेडिंग है। जी हाँ दोस्तों, मेड इन हेवन एक वेडिंग प्लानर कंपनी है, जो अमीर या गरीब सभी की वेडिंग को प्लान करती है। इसके कंपनी के 2 बॉस हैं, तारा खन्ना और करण मेहरा। जहां करण मेहरा जैसा दिखता है वैसा है नहीं, क्योंकि वो एक गे है
और यह बात वो किसी को बता नहीं सकता। और दूसरी तरफ है तारा खन्ना, जिसका पति एक बिजनेसमैन है और तारा को बिल्कुल इम्पोर्टेंस नहीं देता। दोस्तों, इसमें यह दर्शाया गया है कि शादी में खींचे गए फोटोग्राफ की हंसी और रियलिटी दोनों अलग अलग हैं। किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो किसी को कुछ, किसी को किसी पे शक है तो किसी को कुछ और। दोस्तों, इस वेब सीरीज़ को अमेजन प्राइम पे आप देख सकते हैं। IMDb की 8.3 रेटिंग इसको दर्शकों को अपनी ओर खींचने में सफल बनाती है। नंबर 3 पर है सेक्रेड गेम। दोस्तों, सेक्रेड गेम सीजन 2 देखने से पहले सीजन 1 जरूर देख लेना, वरना आपको इसका ABCD भी समझ में नहीं आएगा। सीजन 1 की धमाकेदार ओपनिंग के बाद नेटफ्लिक्स ने सीजन 2 निकाल दिया है। इस बार इस सीरीज में काफ़ी ज़्यादा वायलेंस और कुछ एडल्ट चीज़ों को भी दिखाया गया है, इसलिए इनसे बच्चों को दूर ही रखना पड़ेगा। इसके पहले वेब सीरीज में एक नॉर्मल इंसान को गैंगस्टर बनने की कहानी को दिखाया गया था, वहीं इसके दूसरे सीरीज में उसी गैंगस्टर के लाइफ की डाउनफॉल को दर्शाया गया है। इस सीजन में हिंदू मुस्लिम वाला एंगल भी डाला गया है, जो हमारे करंट सिनेरियो को भी दर्शाता है। किस तरह से बड़े बड़े नेता हमारे धर्म का इस्तेमाल करके हमें आपस में लड़ाने को मजबूर कर देते हैं, ये सब इस कहानी में दर्शाया गया है। IMDb की 8.7 रेटिंग इस सीरीज को मिला है, जो कि यह अपने आप में इसकी सफलता की कहानी बताता है। नंबर 2 पर है पाताल लोक। जी हाँ, हाल ही में रिलीज हुई पाताल लोक एक क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज है, जो कि फुल ऑन एंटरटेनमेंट से भरी पड़ी है। दोस्तों, इस वेब सीरीज ने पूरी दुनिया को 3 हिस्सों में बांट दिया है। स्वर्गलोक, जिसमें भगवान बैठकर पूरी दुनिया चलाते हैं, इंसान जो कि धरती पर रहने वाला भगवान का एक नौकर है, और पाताल लोक के कीड़े, जिसे भगवान भी कभी कभी डरते हैं। आप इनमें से कौन है, ये आपको तय करना है। इसकी कहानी की शुरुआत होती है 4 बदमाशों के साथ, जो एक फेमस पत्रकार संजीव मेहरा को मारना चाहते हैं, लेकिन उसमें ये फेल हो जाते हैं क्योंकि सब के सब पकड़े जाते हैं। इस घटना का केस एक ऐसे पुलिस वाले अर्थात हाथीराम को दिया जाता है, जिसने अपनी ज़िंदगी में कभी कोई बड़ा केस हैंडल नहीं किया होता। उसकी घरेलू जिंदगी भी आम ही होती है। उसका बेटा कभी उसकी इज्जत नहीं करता और उसकी वाइफ उसकी तरक्की की कामना करती रहती है। कहने का मतलब है, वो होता तो काफ़ी टैलेंटेड है, परंतु उसे अपनी टैलेंट दिखाने का कभी मौका नहीं मिलता। आप इस वेब सीरीज़ को अमेजन प्राइम पर देख सकते हैं। हमारे लिस्ट के पहले नंबर पे आता है कोटा फैक्ट्री। जी हाँ दोस्तों, यह अब तक की सबसे अच्छी वेब सीरीज में से एक है। कोटा एक कंप्लीट एजुकेशनल हब है। इसमें कोटा के छात्रों के लाइफ के बारे में बताया गया है। इसमें 16 वर्षीय वैभव पांडे की कहानी को बताया गया है, जिसमें IIT एग्जाम की तैयारी करने के लिए कोटा आता है। अलग शहर, नए लोग, चिंता, तनाव और अपने आप को साबित करना, काफ़ी कुछ इस वेब सीरीज़ में दिखाया गया है। स्टूडेंट लाइफ में बहुत सारे लगाव, जुड़ाव और इमोशंस, जिसे साइड में रखकर अपने सपनों को पूरा करने की कहानी इस वेब सीरीज़ में आपको बताई जाएगी। यह TVF प्ले की 5वीं और सबसे अच्छी वेब सीरीज में से एक है, जिसमें जीतू भैया के किरदार को काफ़ी लोगों ने पसंद किया है। आप इसे TVF प्ले और YouTube पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, इनमें से आपको कौन सी वेब सीरीज ज़्यादा पसंद आई, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।